चलिए हम लोग प्रार्थना शुरू करें। लेट्स क्लोज आवर आइज, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार कि प्रभु आज की सुंदर शाम के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे आ सके। प्रभु आपके दयासन के आगे अपने सरों को हम झुकाते हैं प्रभु, और प्रभु आपके अभिषेक की मांग करते हैं कि आज की इस आराधना में जितने भी प्रभु आपके विश्वास में अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु, और इस आराधना में अपने आप को लेकर आते हैं प्रभु, उन पर आपका अभिषेक उतरे प्रभु, और वे आपकी स्वर्गीय सामर्थ को प्राप्त करें प्रभु, आपका दर्शन प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह। आज के गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु अब से आगे के पूरे समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु, कि आज की इस आराधना में आपकी ही मर्जी पूरी होने पाए प्रभु यीशु। प्रभु लोगों की कोई जरूरत है प्रभु, जो लोग भी इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं प्रभु, उनकी हर जरूरत को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए आज की इस आराधना को हम शुरू करें, और बुयाना गीत गाने में हमारी अगुवाई करेंगी, और उसके साथ हम गीतों में प्रभु की आराधना में प्रवेश करेंगे। यस बुयाना, यू कैन स्टार्ट योर वर्शिप एंड आई विल शेयर योर पीपीटी। ओके, यू आर हियर। ओके बुयाना, यू कैन स्टार्ट। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को एक और बार धन्यवाद कि एक और नया मौका दिया उनकी आराधना करने का इस शाम के समय आप सभी के साथ। और हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु के बिना हम सब कुछ नहीं है। वो राह बनाता है, वो चमत्कार करने वाला प्रभु है, और ही इज अ वे मेकर, मिरेकल वर्कर, प्रॉमिस कीपर, लाइट इन द डार्कनेस। तो ये सॉन्ग भी यही बताती है। तो हम इस गाने को गाकर उनकी महिमा करें। You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. You, that, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working, you never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working, you never stop, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. So आइए इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, आज क्रिस्टल प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी. ओके क्रिस्टल, लेट्स प्रे एंड देन विल मूव फॉर द मैसेज. हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. यीशु, आज तक हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद यीशु. ऐसे ही आप हमेशा हमारे साथ रहो यीशु. यीशु, हर एक शैतान के अटैक से, हर एक मुसीबत, हर एक वार जो शैतान हम पर करता है यीशु, इससे आज तक आपने हमें बचाए रखा है, इसके लिए धन्यवाद यीशु. यीशु, जो भी ये मामा के कलीसिया को आपने खोला ताकि आपके लोग स्तुति आराधना कर पाए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु. यीशु, ऐसा करो कि ये बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए आपके नाम से. जैसे आपने शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है यीशु, वैसे इस बीमारी को भी कुचल दो यीशु, और ये बीमारी खत्म हो जाए यीशु. ऐसा आप करो यीशु. यीशु, हर वक्त हर टाइम आप हमारे साथ रहो यीशु. यीशु, ताकि हम हर शैतान के अटैक से बच पाए और आपकी स्तुति आराधना करें यीशु. इसके लिए आप हमें अच्छा आरोग्य दो यीशु. आमेन. आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो आइए, समय है कि हम वचन में आगे बढ़ेंगे, अपने ध्यान को, पूरे मन को प्रभु के वचन की ओर लगाएंगे. सो आइए, आज का संदेश सिस्टर कामिनी आज वचन में हमारी अगुवाई करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह का नाम को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर एक बार ये सुंदर सा अवसर दिया कि आपके सम्मुख में आकर बाइबल के कुछ वचनों को और विचारों को आपके साथ बांट सकूं. और मैं विश्वास करती हूँ हम सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही खूबसूरती के साथ संभाला है और हमारी हर एक ज़रूरतों को प्रभु ने पूरा किया. इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ. सो आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहती हूँ, वन मोमेंट प्लीज. हालेलुया. सॉरी, थोड़ा से
टेक्निकल इश्यूज थे जो हम रिजॉल्व कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ और फिर ये सुंदर से वचनों के साथ हम शुरुआत करते हैं। हम सभी लोग इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह की दया से जी रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास में हो रही है, फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरीके से चलते रहेंगे। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, जैसे प्रभु ने कहा, परमेश्वर हमें हमेशा खुश देखना चाहता है, खुशहाल देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहे। ये जो खुशी हम कहते हैं, हैप्पीनेस जिसे बोला जाता है, तो ये हैप्पीनेस हमारे जीवन में आने के लिए, ये सदैव का आनंद हमारे जीवन में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में बाइबल हमें बहुत सारी बातें बताती है। तो हम वचनों के साथ ही शुरू करेंगे। मत्ती का 7वां अध्याय और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 7:12। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। यहाँ पर मत्ती 7:12 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि तुम क्या चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए करें, पहले वो हमें दूसरों के लिए करना है। यही आनंद का, हमारे जीवन में अगर हमें सचमुच आनंद को प्राप्त करना है तो हम जिस तरीके से जनरली हमारे लाइफ में कैसे होता है कि हम अपने फ्रेंड्स है, फैमिली है, तो उनको ही अच्छा देने की कोशिश करते हैं और जो हमारे लिए आसान हो जाता है उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उसमें उनके लिए सिर्फ हमारे जीवन में कुछ भी करना है तो अगर अच्छा करना है तो उनके लिए ही करना है। या फिर अगर हम अच्छे, फॉर एग्जाम्पल बहुत खुश है किसी वजह से हम लोग कि हमारे प्रमोशन हो गया, हमें कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिल गई हमारी फैमिली, तो हम अच्छे मूड में रहते हैं, तो हम किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं। या कभी कभी ऐसे सोचकर हम ये करते हैं कि हमें किसी से कुछ मिलेगा तो हम भी उसके लिए अच्छा करें तो उसके बदले में वो भी हमारे लिए अच्छा करेगा। ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जिसपे लाइक हम सोचते हैं कि इसी कंडीशंस में, इसी सिचुएशंस में हम दूसरों के लिए सिर्फ अच्छा करना चाहते हैं। किनके लिए? अगर हमारे फैमिली या फ्रेंड्स हैं जिनसे हमें बहुत लगाव है तो उनके साथ हम लोग अच्छा करने की, उन्हें अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं। या फिर हमारे लिए जो चीज़ें आसान पड़े उसके लिए हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर हम बहुत ही अच्छे मूड में हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है आसपास में, तो ही हम किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं। या फिर हम देखते हैं कि जो हम दूसरों को दे रहे हैं उसके बदले हमें वैसा ही कुछ मिलने वाला है, तो इसीलिए हम किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं। बट बाइबल यहाँ पर हमें मत्ती उसका 7वां अध्याय उसका 12 वचन में हमें कहता है कि हम उस वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। और इसी के साथ दूसरा एक वचन है लूका उसका 6 और उसका 31। ल्यूक चैप्टर 6:31, वो भी सेम यही वचन कहता है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर हमारे एक्सपेक्टेशंस है, हम कभी कभी किसी फंक्शन में चले जाते हैं या कहीं चले जाते हैं और लोग हमें नजरअंदाज कर देते हैं, शायद उस समय उनके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही होती है और हमें देखते नहीं, तो हमें बुरा लग जाता है, अरे देखा मेरे सामने से गया लेकिन मुझे आवाज तक नहीं दी। और बहुत सारी ऐसी बातें कि देखो मैंने उसके लिए ऐसा किया था, वो उस सिचुएशन में ऐसा था, मैंने उसकी मदद करी थी और मेरे उसके बदले में मुझे उससे कभी भी मदद नहीं आई। ऐसी बहुत सारी बातें लेकर हम हमारे जीवन में चलते हैं कि अगर कोई हमारे लिए, अगर हम एक्सपेक्ट करते कि कोई हमारे लिए अच्छा करे तो हमें भी पहले वैसे अच्छा देना बहुत जरूरी है। क्या हम हमारी तरफ से वो एफर्ट लेते हैं? बिकॉज इन जनरल टर्मिनोलॉजी, अगर आप इस दुनिया की टर्मिनोलॉजी में देखेंगे, इसे एक व्याख्या के रूप में देखेंगे, तो उसे एम्पैथी कहते हैं। जब भी हम अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर सोचना बहुत जरूरी होता है। और ये वचन जो है, ये वचन हमें यही सिखाता है कि तुम
चाहते हो कि वो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे साथ जैसा करना चाहिए, तो पहले 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 उसके साथ वैसे ही हमें रहना है। अगर आप चाहते हो कि मुझसे हमेशा वो अच्छा रहना चाहिए, तो हमें भी पहले अच्छा स्वभाव के साथ उसे उससे बर्ताव करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि वो हमें अप्रिशिएट, देखा मैंने छोटी सी चीज की उसके सामने, बट अप्रिशिएट नहीं किया। सो हमें भी पहले दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो ही इन रिटर्न हम सोच सकते हैं कि वो अप्रिशिएट, मतलब जो वचन जैसे कहा गया कि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करे, तुम भी वैसा ही उनके साथ करो। तो पहले हमसे ये शुरुआत होनी चाहिए कि हम दूसरों से कैसा रहते हैं। इसमें हमारा स्वभाव, हमारी हर एक लेन देन, हमारा हर एक बातें इसमें इंक्लूड हो जाती है कि हम कैसे दूसरों के साथ रहते हैं। और यही मेरे ख्याल से आज के इसमें अगर आपको हैप्पी रहना है, सी इन रिटर्न आपको क्या मिलता है उसका उससे महत्व नहीं है, बट जब आप दूसरों के लिए करते हो तो आपको एक अलग सेटिस्फैक्शन, और इन रिटर्न तुम्हें उसका जो प्रतिफल मिलना है वो परमेश्वर से हमेशा मिलते रहता है। अगर आप किसी से अच्छे से बात करते हो, भले ही उस व्यक्ति ने आपसे कभी किया नहीं हो, बट आपने शुरुआत करी, तो वो उसका प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह के नजर में बहुत ज्यादा है, और वो उस हिसाब से आपको उसका प्रतिफल मिलता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपका नुकसान भी किया है, बट अगर आप उसका फिर भी अच्छा चाहते हो, उसका भला करते हो, तो वो प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिलता है। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में इन बातों की कमी होती है, जिसके वजह से हम तकलीफ और संकटों का सामना करते हैं। क्यों? हमारे से वो अच्छाई निकलनी पहला जरूरी है। हम पहले ही दूसरों का जजमेंट करते हैं कि हम सोचते हैं कि अरे वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। तो ऐसा हमारे जीवन में बहुत बार होता है, और मनुष्य होने के नाते मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं ऐसा कभी नहीं करती, कभी मेरे हाथ से भी ऐसा हो जाता है। सो हमें इस बात को प्रभु ने ये वचन मेरे जहन में इसीलिए डाला, और आज मैं सोच रही थी कि इस विचार पर बात करूं, बट ये परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है इसके लिए मैं सच में धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जीवन के जितने भी सारे क्षेत्र है जिसमें हम कमजोर हैं, शायद आज मेरा ये कमजोरी का क्षेत्र हो सकता है, तो प्रभु ने मुझे ये एक वचन दिया है कि इसके अनुसार शायद कहीं पे मैं कम पड़ रही हूँ, प्रभु ने ये बताया, और इसीलिए मैं आज ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सच में हम पहले अपने आप से दूसरों के साथ कैसे रहते हैं, हमारा चाल चलन, हमारा बोलना, क्या हमारे शब्द बहुत कठिन हैं, किसी को तकलीफ देने वाले हैं, किसी को तोड़ने वाले हैं, शायद वो बहुत व्यक्ति पहले से ही बहुत तकलीफ में है और हमारे शब्द भी उसके पास ऐसे चले गए कि उसको पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। तो हमारे शब्द मायने रखते हैं, हमारा उनके साथ बात करना, किस तरीके से हम व्यवहार करते हैं, वो बहुत ही मायने रखता है, और हमें इन सभी बातों का बहुत ख्याल रखना है। और अगर ये सब बातें हम अगर किसी को देयर आर सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे क्षेत्र को, हमारे चीजों को अच्छा कर सकती हैं। अगर हम कोई छोटा सा छोटा काम, हमारे बच्चे, हमारे आसपास के लोग, या कोई भी छोटा सा एक अच्छा काम करता है ना, आपके जो वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन होते हैं, अगर आप उनकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दो कि भाई ये काम आपने बहुत ही अच्छा किया है, सिस्टर आपने ये काम बहुत ही अच्छा किया है, उसे और करने का एक हौसला मिलता है, उसे लगता है कि मैं और कितना अच्छा करूं। सो आपके वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन, आपके जो शब्द है वो बहुत ही मायने रखते हैं। वो एक इंसान को उसमें अच्छाई ढूंढने के लिए और उस हिसाब से आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन देते हैं। दूसरी बात है हमारी जजमेंट्स। हम बहुत बार बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, मतलब कुछ होता ही नहीं है ऐसे। एक भाई, अगर एक बहन ने मुझसे ऐसे पूछ लिया किसी भी बात का, बट हम अपने ही ख्यालों में बहुत सारी चीजें आगे सोचने की कोशिश करते, जबकि शायद वो बहन ने मुझसे ये बात एकदम प्लेन, एकदम सीधे तरीके से, उसके मन में कोई भी ऐसा बुरा विचार नहीं था, और ऐसे मुझे पूछ ली कि ये बात है, बट हम उसके बारे में इतनी सारी चीजें सोच, उसने ऐसे कैसे पूछा, ये ऐसा क्यों हुआ। सो वी डू लॉट ऑफ एनालिसिस बिहाइंड दैट, कि हम लोग बहुत सोचते रहते हैं कि कैसे हुआ होगा, क्या सोचा, बट शायद उनके दिमाग में ऐसा कुछ हो ही ना। सो हमें बहुत जरूरी है कि हम जजमेंटल ना बने। हम बहुत जज करते हैं लोगों को, जबकि बाइबल हमें बताता है कि डू नॉट जज, हमें कहा गया है। तो उसी बात पर हमें ध्यान रखना है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से भी रोक सकती हैं, और
अगर दूसरी तरीके से बोलो, अगर आपको सच में खुश होना है तो इन चीजों को आप करके देख लीजिए, और जो आनंद आपके जीवन में आएगा वो एक अद्भुत आनंद होगा। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि आपको अप्रिशिएट करना है। अगर कोई अच्छा भला काम करता है, ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल, कि आपने अच्छा किया, तो उन्हें एक अच्छे कामों में आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है। हम जजमेंटल ना बने, क्योंकि हमें वचन भी वैसे ही बताता है कि ऐसा ना करो नहीं तो तुम्हारी भी परीक्षा होने वाली है। सो ये बात हम हमेशा ध्यान में रखें, जब भी कोई बात हमारे पास आती है उसका एक्सट्रीम बोलते हैं ना रिजल्ट निकाल कर, बहुत ही ज्यादा उस पर सोचकर, जो अच्छा हो उसको भी बिगाड़ कर बहुत बुरा उसका नतीजा निकाल कर हम ना सोचें, उसी चीज को एक हल्के तरीके से लेकर हम आगे बढ़ते रहे। सो ये बहुत ही मायने रखता है। हमें फॉरगिव एंड फॉरगेट का फंडा हमारे जीवन में रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी बातों में ऐसा होता है कि हम कई बातों से हर्ट हो जाते हैं, और बहुत सारी चीजें हमारे साथ बुरी भी हो जाती है, अनएक्सपेक्टेडली या एक्सपेक्टेडली। मतलब कोई सोचकर भी करता है, कोई बिना सोचे भी करता है। बट एट द सेम टाइम हमें ये सोचना है कि हमें क्षमा कर कर उसे भूल जाना है। जो भी कुछ हुआ तो उसे फॉरगिव, पूरी तरीके से आप माफ कर दो, और आगे बढ़ने के लिए उसे अगर आप दिमाग में ही रखोगे, दिल में ही रखना है, तो फिर वो आगे जाकर बहुत तकलीफ होती है। आप उस व्यक्ति से कभी भी प्रेम नहीं कर पाओगे, या फिर उस व्यक्ति को कभी भी उसके साथ कोई भी रिश्ता या कोई भी ये रखने की कोशिश नहीं करोगे। सो फॉरगिव एंड फॉरगेट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्षमा करो और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, एक स्वच्छ और साफ मन के साथ आगे बढ़ने, सभी के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने मन को तैयार रखो, और हमारे अंदर एक अच्छा एटीट्यूड। और ये सब चीजें करने के लिए हमारे पास एक अच्छा मन और एक अच्छा विचार की जिसे थॉट प्रोसेस बोलते हैं, जैसे कि हमारी विचार करने की जो क्षमता है, हम किस तरीके से विचार करते हैं, उस पर हमें बहुत ध्यान देना है कि हर एक बातों में हम जैसे बोला जज नहीं करना है, अपने हृदय को हमें शुद्ध करते जाना है। सो एज जीसस, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे साथ किया, अगर उन्होंने भी आज हर एक चीज का लेखा लिया होता तो हमारा लाइक बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो नेगेटिव में दिखती, लाल अक्षरों में दिखती, और बहुत थोड़े काम हैं जो अच्छे दिखाई देते। सो इसी बात को हमें ध्यान में रखना है कि परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है, और ये सब बातें जब हम करते हैं, अगर कोई दूसरा देखे, कभी ऐसे हो जाता है कोई तकलीफ में पड़ता है, तो हम उससे सिंपैथी या फिर उसे अच्छे वचन, अच्छे इसके साथ देने की बजाय कभी कभी हमें अच्छा भी लगता है, अरे अच्छा उसके साथ अच्छा ऐसे ही होना चाहिए था, बिकॉज वो वही डिजर्व करता है, क्योंकि उसने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं है, तो बहुत अच्छा हो उसके साथ ऐसे हुआ। सो नो, सो हमें ऐसे सोचना है कि अगर हमारा कोई भाई या बहन किसी भी वजह से तकलीफ में है, भले ही उनका पास्ट कैसे भी हो, भले ही वो पहले कैसे भी हो, पर अगर वो तकलीफ में है तो हमें उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहना है। जब वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीमारी हो, या किसी का जॉब चला जाए, या किसी के घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो, अगर ये सभी चीजें हम देखते हैं, तो एक एम्पैथी, जो हम आज के अगर संसारिक भाषा में उसे एम्पैथी कहते हैं, जैसे कि दूसरों के जगह पे अपने आप को रख कर देखना, अगर मैं उस प्रॉब्लम में होता तो मुझे कैसे लगता, और उसकी मदद और सहायता करना। तो वैसे ही हमें देखना है, अगर दूसरा व्यक्ति तकलीफ और संकट में है, तो बजाय उसे कोसने के या फिर उसे उल्टी बातें बोलने से, हम ऑब्वियसली उसके सामने ये नहीं करते हैं, पर अगर हम अकेले में भी करते हैं तो वो गलत चीज है। हमें देखना है कि हम उस व्यक्ति की सहायता किस तरीके से कर सकते हैं, और इसी में हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह की खुशी है कि मेरे बच्चे ऐसे दिखे, बिकॉज प्रभु ने हमेशा अपने बच्चों को ऐसे ही देखना चाहा कि वो हर एक की मदद और सहायता कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से इस दुनिया में, भले ही सभी लोग आपसे अच्छे से नहीं बिहेव करेंगे, आप बहुत अच्छाई लोगों को देंगे, बट लोग आपको हमेशा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बिकॉज ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, किसी का स्वभाव कैसे होता है, किसी का कैसे होता है, बट हम अपने आप में कैसे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा मायने रखता है, और इसी से हम जाने चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। सो हमें
हर क्षण प्रभु को सामने रखते हुए इन बातों को स्मरण कर कर हमारे जीवन में चलना है। बिकॉज हम कुछ भी काम करें, जैसे एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमेशा हम पर अपनी नजरें गाड़े हुए हैं। बोलते हैं ना, जो भी हम करते हैं वो छिपा नहीं रहेगा, वो एक दिन उजाले में लाया जाएगा। सो क्या हमें उस न्याय के दिन के बारे में जिस तरीके से हम बात करते हैं, क्या हमें उस न्याय के दिन के बारे में जरा सा भी डर है? अगर हमें वो डर होगा तो हमारा जीवन एक अलग इसमें होगा। हम प्रभु के पीछे चलने वाले होंगे। हमारे जीवन में जो भी सारी कमी घटिया है उसे हम निकाल कर एक अच्छा मनुष्यत्व प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं, ओके, हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमें एक सफेद वस्त्र पहनाया गया है, और उस सफेद, जैसे कि हमारे सब पाप धुल जाते हैं, हम एक नई मनुष्यत्व में आ जाते हैं और हमें एक नया वस्त्र दिया जाता है। एक श्वेत वस्त्र हमें दिया गया है हर एक को, और इस श्वेत वस्त्र को हम जैसे कि एक सफेद कपड़ा है, हम बहुत चिंता करते हैं कि उस पर कोई भी दाग न लगे। खाते समय हम बहुत ही केयर लेते कि उस पर कोई चीज ना गिरे ताकि वो कपड़ा मैला ना हो। तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने, जब हमने उनके नाम से बपतिस्मा लिया है, एक श्वेत वस्त्र हमें दिया गया है। वो आपको नहीं दिखता है, वो दुनिया को नहीं दिखेगा, बट वो है, और प्रभु को मालूम है, इसे ये श्वेत वस्त्र दिया गया है। तो उस श्वेत वस्त्र को, उस सफेद कपड़े वस्त्र को हम दागदार ना बनाए। हम ऐसा देखें कि उस पर कोई भी दाग ना हो। हम सोचते हैं कि हम बड़े बड़े बातें करेंगे तो ही हमारे जीवन में वो पाप गिना जाता है, नहीं। बट एक छोटा सा झूठ भी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से रहते हैं। और जैसे कि यहाँ पर वचन हमें बताता है कि तुम क्या चाहते हो कि लोग तुमसे कैसे रहे, तो पहले तुमको वैसे बनना है। अगर आप चाहते हो कि लोग मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से, मैं जहां कहीं जाऊं सभी लोग मुझसे अच्छे से बातें करें, मैं और भी बहुत सारी बातें हैं कि मैं इस चीज में आगे रहूं, मुझे कोई भी हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी की भी बातों से मुझे लोग अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं कुछ अगर बात करूं तो लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सब चीजें मेरे साथ हो, तो एट द सेम टाइम हमें पहले वो खुद के अंदर लाना पड़ेगा, हमें वैसा बनना पड़ेगा, और फिर हम लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ना भी मिले लोगों से तो भी कोई बात नहीं है, बिकॉज आपका अल्टीमेट जो रिवॉर्ड है वो हेवन से, आपका जो प्रतिफल है वो स्वर्गीय राज से आने वाला है। सो हम इसकी चिंता करें कि हम कितना अच्छा बने, और फिर उस तरीके से शायद कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि हम जिस व्यक्ति से जिसने हमसे बुरा किया, हमने बहुत अच्छा उसके साथ किया, तो उसके विचार बदल जाते हैं। अरे, मैंने इसके साथ बहुत रूडली बात किया, बट फिर भी इस भाई का या इस बहन का बात करने का तरीका जरा भी नहीं, मतलब ये इतना प्यार से मुझसे बात करता है। सो दैट्स बेसिकली द डिफरेंस कि आप कैसे इन बातों को बदल सकते हो। आपको देख के लोग इस तरीके से बदल सकते हैं। तो ये वचन जो है हमारे लिए दिया गया है कि पहले हमें अच्छा बनना है। अगर हम चाहते हैं कि सब लोग हमसे अच्छा रहे, तो पहले हमें अच्छा बनना है, और अच्छी बातें दुनिया को देनी है। उन अच्छी बातें देने में लोग हमसे सीखेंगे, यही सही तरीका है जीवन का। और वो जो आप जैसे रहोगे वो सिर्फ आप तक मतलब ऐसे नहीं रहेगा, उसकी बड़ी आशीषें आप अपने जीवन में देखोगे। आप ये करके देखो कि अगर आप सबसे कुछ भी आपको ऐसे लगता है, डोंट बी जजमेंटल, आप जजमेंटल मत हो, अप्रिशिएट करना सीखो लोगों का। छोटी छोटी बातें, अब हमारे बच्चे छोटी बातें अच्छे करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करो, दिल गेट एनकरेजमेंट, उन्हें एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो और बेहतरीन करें। और सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं, सभी के लिए, बड़ों के लिए भी हम ये कर सकते हैं। हम एक दूसरे का ख्याल रखें और सबको अच्छा। सी देयर इज अ फ्रेज, या वहां पर एक फ्रेज है, लाइफ इज एन एको, गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू कैन एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। सो जो आप दुनिया को अच्छा दोगे ना, वो अच्छाई आपके पास हमेशा आएगी। वो अच्छाई भले दुनिया ना दे, बट परमेश्वर आपको वो हैप्पीनेस, वो उसका रिवॉर्ड आपके जीवन में जरूर लाएगा। सो इन्हीं वचनों के साथ मैं ये यहाँ पर खत्म करना चाहती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच।
Praise the Lord. Hallelujah. So I believe कि इतने देर से सिस्टर कामिनी आपको जो विषय बता रही थी कि हमारा व्यवहार जो समाज के प्रति है ये मायने रखता है। आप जैसा दोगे वैसा मिलेगा। वैसा वचन भी बताता है कि आप क्या चाहते हो कि लोग आपके साथ करें, तो पहले वो हमें लोगों के साथ करना होगा। परंतु संसार के अंदर इस बात का एक प्रकार का दुख ही है कि लोग संसार में बुराई को बो रहे हैं और अच्छाई की आशा रख रहे हैं। सो ऐसा नहीं होगा। खुदा का कलाम बताता है जो व्यक्ति जो बोएगा वही तो वो काटेगा। तो इसीलिए चाहिए कि जब प्रभु का ये खूबसूरत वचन मुझे और आपको मिला और इन वचनों के अंदर हमें कुछ ऐसे भेद मिले हैं जो सबको नहीं मिले हैं, और इन भेदों को बीते कई दिनों से मैं और आप थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं। आई बिलीव दैट कि वी आर लर्निंग लिटिल बाय लिटिल। मैं ये नहीं कहूंगा कि रातों रात हम सीख गए, परंतु प्रभु का वचन ऐसा ही है। इस बाइबल में से जितना आप निकालोगे उतना निकलेगा, और इसको सीखने की कोई समय सीमा नहीं है। आयु लग जाती है, भेद खुलते रहते हैं, और जितना भेद खुलेंगे उतना हम परमेश्वर के करीब ही जाएंगे। और इसीलिए चाहिए कि हम अपने व्यवहारों पर विचार करें। हमारी जो समाज के साथ में हमारा जो तालमेल है इसको हम परखें, और यदि इस जीवन के अंदर किसी क्षेत्र में मुझ में ही कमी है तो अपने आप को हम सही करें। और अच्छा ही है, यदि हम अपने आप को सही करेंगे तो हमारे पास सही ही लौट कर आएगा। ये गिव द बेस्ट एंड द बेस्ट विल कम बैक। इस बात को शायद आपने पहले भी सुना होगा, आज भी सुन लिया है। जब बातें बार बार हमारे पास आएंगी तो ये हमारे समझ को और भी परिपक्व करेगी। मैं आशा रखता हूं कि हम सब प्रभु में परिपक्व हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, सीख रहे हैं, और एक समय आएगा कि हम इस संसार के आगे प्रभु के बड़े गवाह बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना के साथ आज के सभा को हम समाप्त करेंगे। तो मैं चाहूंगा आज यदि सिस्टर लता प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे तो उनके प्रार्थना के बाद आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। लता करकड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। फिर एक बार हमने सबने मिलकर आपकी स्तुति आराधना की। जो भी वचन सुने प्रभु, इससे हम अपने मन में दिमाग में रखें और उसके अनुसार चले प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच प्रभु यीशु, सिस्टर ने अच्छे वचन दिए कि हम अपने आप को सुधारे, हम हर एक के साथ प्यार से रहे ताकि हमें भी बदले में प्यार ही मिले। यीशु मसीह, हमारे अंदर के भी हर घमंड, अक्कड़पन, बुरे स्वभाव को अच्छाई में बदल दो और एक अच्छा मन, बुद्धि, ज्ञान दो। ओ यीशु, धन्यवाद देते हैं, आज तक आपने हम में से हर एक को सही सलामत रखा प्रभु यीशु मसीह। शैतान की मार तो आती है लेकिन आप हमें बचाते हो हर वक्त प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हर प्रभु बीमारियों से, संकटों से, मुसीबतों से आपने हमें हमेशा बचाया है प्रभु। आपने हमें कभी नहीं छोड़ा यीशु। हम जब भी पुकारते हो आप हमारे पास हो यीशु मसीह। मांगने से पहले आप जानते हो हमारी हर एक जरूरतों को यीशु मसीह। धन्यवाद देते, हर एक की जरूरतों को पूरा कर। जो भी इस वक्त प्रार्थनाएं सुन रहे, उनकी इच्छाओं को, आशाओं को पूरा करो। उनके घर को आशीषों से भर दो प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, जो भी बीमारी इस देश भर में आई हुई है प्रभु, संसार में, इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दो और हर एक को अच्छा आरोग्य दो। बीते दिनों में मेरे पति को जो तकलीफ थी, आपने उन्हें चंगाई भरा जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद दे रही हूँ। आगे भी उन्हें अच्छा आरोग्य देना यीशु मसीह। इसी तरह कई लोग कमजोरी में, तकलीफों में हैं, चंगाई भरा जीवन दो यीशु। हृदय में, जीवन में आपकी उपस्थिति बनाए रखना प्रभु यीशु मसीह। हमारी गलतियां, गुनाह, पापों को क्षमा करो यीशु। धन्यवाद देते हो हर बात के लिए, आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज तक हमें संभाला। हमारे बच्चों को सही रास्ते पर चलना सिखाओ प्रभु यीशु मसीह। उनकी परीक्षाएं अच्छे से हो गई, इसके लिए धन्यवाद देते हो। और आगे भी प्रभु उनके लिए सही मार्ग आप चुनना प्रभु यीशु मसीह। उनके साथ रहो, उन्हें ज्ञान दो, बुद्धि दो, अच्छा आरोग्य दो प्रभु यीशु मसीह। हर एक परिवार को अपनी आशीषों से भर दो। धन्यवाद, हर बात में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो वचन हमें सुनाते हैं उस परिवार के लिए भी प्रभु, हर एक को आप
सलामत रखो, हर एक को आपके आशीषों से भर देना प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद 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 प्रभु, आज तक संभालने के लिए धन्यवाद। आगे भी आप हम में से हर एक के साथ रहो। आप ही के पवित्र नाम से मांगते हैं, इस प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करो। आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।